नमस्कार दोस्तों, आप सभी को एक और नई कहानी सुनाती हूँ। कांटे भरी राहें, भाग 50। आप सभी से निवेदन करती हूँ कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब कीजिए। वीणा मौसी कहती है, जैसे कि कोई पत्थर ऊपर की ओर उछालने पर वापस धरती पर आकर गिरती है, ठीक उसी तरह किसी को गालियाँ दोगे तो तुम्हें भी गालियाँ सुनने की आदत डालनी होगी। कहते हैं कि जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल पाओगे, मगर कुछ लोग हैं कि बहुत आत्मविश्वास के साथ कहते हैं कि बाबूल के बीज बोने पर भी उन्हें स्वादिष्ट आम मिलेंगे। ऐसे बात अक्सर वही लोग करते हैं जो अनपढ़ और जिद्दी प्रवृत्ति के होते हैं, जैसे कि मालती के माता पिता शेफाली और राजेश है। ऐसे लोग प्रकृति के नियम को स्वीकार करने में बेइज्जती महसूस करते हैं और कालांतर में उनके ऐसे हश्र होती है जो कल्पना के भी अतीत है। आज के समय में सभी को मालूम है कि जितने भी लव मैरिज हो रही है उनमें से 99% शादी टूट जाती है, केवल अपने घमंड और ईगो के कारण। उसमें भी बेटी के माता पिता के भूमिका बहुत अहम होती है। उन लोग खुद ही अपने बेटी के घर को तोड़ने में अहम भूमिका निभाते हैं। उन्हें अपने बेटी के भविष्य को लेकर चिंता कम होती है। बेटी के ससुराल वालों को परेशान करने की जींद हावी रहती है और यही कारण है कि अब के समय में हर साल जितना शादी होती है उससे ज्यादा तलाक की केस दर्ज होता है। उस पर भी महिलाओं को संरक्षण प्रदान करने हेतु बनाए गए घरेलू हिंसा कानून के तहत दर्ज कराई गई केस में आंधे से ज्यादा झूठा निकलते हैं। असल में हमारे देश में झूठे केस दर्ज करने पर सजा के प्रावधान नहीं है। अगर होती तो झूठे केस दर्ज करने पर अंकुश लगता। वार्तालाप चल रही थी कि बहू मंजूषा कहती है, आजकल एक बात खूब कॉमन हो गई है। जब भी टीवी खोलकर देखो तो रोज ही कहीं ना कहीं लोग सड़कों पर उतर कर कहते हैं, वी वांट जस्टिस, मगर कौन उन्हें जस्टिस देगा। ऐसे में सावित्री देवी कहती है, बेटा अब के समय में जस्टिस मिलना कोई आसान काम नहीं है। जस्टिस कौन किसको देगा, सभी अपने अपने दामन बचाने की फिराक में रहते हैं। कहावत है कि लंका में जो भी जाते अपने आप को रावण के रूप में पेश करने की कोशिश करते हैं। ऐसे में कौन किसको जस्टिस दे सकता है। आज तक हमारे समाज तथा देश में कितने सारे क्राइम हुए हैं, क्या उनमें सभी को जस्टिस मिला है? शायद नहीं मिला। जनता वोटों के द्वारा जिन्हें जनप्रतिनिधियों के रूप में चुनते हैं, वहीं जनप्रतिनिधि जनता को प्रताड़ित करते हैं। एक तरफ जहां उस क्राइम को दबाने की पुरजोर कोशिश की जाती है, वहीं जांच प्रक्रिया में शिथिलता के साथ साथ पारदर्शिता के कमी तथा राजनैतिक दबदबा के कारण पीड़िता को जस्टिस नहीं मिल पाती है। अब के समय में नियम कानून तो बहुत बना है, मगर घुमा फिराकर वही बात है कि दिया तले हमेशा अंधेरा रहता है। क्योंकि तुमने देखा होगा कि कानून के जो देवी है उनके आंखों पर पट्टी बंधी हुई होती है। इसका मतलब कानून हमेशा अंधा होता है, उसे तो सबूत चाहिए। और ज्यादातर यही देखे गए कि सबूतों के अभाव में बड़े से बड़े अपराधी भी छूट जाते हैं। अगर हमारे देश के स्वाधीनोत्तर समय की बात करें तो हमारे देश में ऐसे बहुत से कहानी हुए हैं जिनमें बड़े से बड़े अपराधी खुले आम घूम रहे हैं। इसलिए तो दिन ब दिन अपराध करने वालों के ग्राफ में इजाफा हो रही है, क्योंकि सभी के दिमाग में यही बात है, अरे छोड़ो कानून हमारा क्या कर लेगा। समाप्त। कहानी के अगले भाग के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।